नमस्कार साथियों इस बार मई जून में आपकी छुट्टियां चली जाएंगी। यानी कि समर वेकेशन गई आपकी एसआईआर में, चुनाव कार्य में। अब यहाँ पर साथियों आपकी मई जून की छुट्टियां भी चली जाएंगी। सरकार एक नया काम लेके आई है जो कि पूरे भारत में अलाउ है, पूरे भारत में ये काम होगा। इसके साथ ही वो कार्य होगा क्या, उसका आपको अलग से मानदेय मिलेगा, और मानदेय मिलेगा तो कितना मिलेगा ये आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, यहीं पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। चलेगा दोस्तों, मैं बता दूं वो क्या है। वो है जनगणना। और जनगणना में जिसकी ड्यूटी लगेगी, किसी की भी लग सकती है, किसी की भी, बम्पर मानदेय मिलेगा। हम बात करेंगे कितना मानदेय मिलेगा जनगणना की ड्यूटी करने वाले को। भैया बिना पैसे के काम करवाओ तो क्या मजा है। अब मई जून की छुट्टियां मारी जाएंगी तो पैसा भी अच्छा मिलना चाहिए। तो इस बार साथियों जनगणना का अच्छा खासा पैसा आपको मिलेगा। 2011 में जो जनगणना हुई थी उससे ज्यादा अब इस बार आपको 6 गुना पैसा मिलेगा, 6 गुना ज्यादा। तो सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अतः आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, निकालिएगा बिल्कुल भी नहीं। और ये जो जनगणना का कार्य है वो दोस्तों सारा डिजिटल होगा। याद अगर कहें तो नाम के लिए डिजिटल है। ऑफलाइन भी आपको कार्य करना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ऑनलाइन तो वो डिजिटल करना ही करना है, लिखने में भी लिखना पड़ेगा, लिखित भी टिक मारने पड़ेंगे। सरकार कह रही है भैया डिजिटल है वो आंकड़े जारी करने के लिए, कोई भी देख सकता है, उसके लिए डिजिटल है, लेकिन लिखित आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर काम तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सरकार पैसा भी देगी ज्यादा। देखिएगा साथियों, सरकार यहाँ पर 30 से ज्यादा प्रश्न पूछेगी आपसे, 30+। इसमें आपका सब कुछ होगा, रहना, खाना, हगना, सोचना, सब कुछ। क्या पानी पी रहे हो, कैसी छत है, कैसा फर्श है, कैसी नौकरी है, कहाँ है, और फर्श क्या है, सब A to Z। खाने में क्या खाते हो, सब कुछ पूछा जाएगा दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात है कि जनगणना का जो कार्य है वो समय भी ऐसा चुना है जब शिक्षकों की छुट्टियां होती हैं। सोचिएगा कौन सा। फिक्स टाइम रखा है सरकार ने फिक्स टाइम 20 मई से 20 जून के बीच शुरू हो सकता है जनगणना कार्य, अगर कुछ भी दिक्कत ना हुई तो। 20 मई से और 21 मई से छुट्टियां शुरू हो जाती हैं और 15 जून तक रहती हैं। यहाँ 20 जून तक कार्य चलेगा, 1 महीने का, मतलब सारी छुट्टियां जाएंगी। ये बात क्लियर है। और ऑल इंडिया में ये कार्य शुरू किया जाएगा समर में ही। अब देखिएगा साथियों, जनगणना जो करेंगे इसमें 5 लाख कर्मचारी लगेंगे। यूपी की मैं बात कर रहा हूं, यूपी में 5 लाख जनगणना वाले। और पहले चरण में क्या क्या पूछा जाएगा, भवनों और परिवारों से जुड़ी बुनियादी जानकारी जुटाई जाएंगी। यहाँ पे 2 चरण होंगे साथियों, ध्यान के लीजिएगा। सरकार आपको 6 गुना पैसा देगी, लेकिन 2 चरण के काम लेगी। पहले चरण में भवनों से और परिवारों से जुड़ी सारी जानकारी जो मैंने बताया, फर्श कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, क्या बच्चे हैं, कहाँ नौकरी कर रहे हैं, कौन सी नौकरी, प्राइवेट, सरकारी, कितनी सैलरी मिल रही है, इनकम टैक्स भर रहे हो या नहीं भर रहे हो, सारा कुछ निचोड़ आपका सरकार कर लेगी एक झटके में। और दूसरी जो जनगणना होगी, पहला हो जाएगा, उसके बाद दूसरी होगी जिसमें होगी दोस्तों जाति पूछी जाएगी। दूसरा चरण अगले वर्ष में है दोस्तों, यानी कि 2027 में होगा, फरवरी में। ये तो अभी ये मई जून में आपका पहला चरण, और दूसरा चरण होगा वो होगा फरवरी में, जिसमें घर के प्रत्येक सदस्य की उम्र, शिक्षा, रोजगार, कारोबार, दूसरे शहर में रहने की स्थिति, धर्म, जाति और भाषा जैसी विस्तृत जानकारी ली जाएगी। फिर दोस्तों तीसरा चरण मार्च 2027 में रिवीजन होगा, यानी 3 चरणों में होगी, 3 चरणों में हो जाएगी। पहला चरण आपका 2026 का, दूसरा चरण और तीसरा चरण वो 2027 में रहेगा कन्फर्म के तौर पे। इसमें पहले भरी सूचनाओं की जांच की जाएगी। जो लोगों ने सूचनाएं भरी हैं वो तीसरे चरण में देखी जाएंगी, हाँ भैया सही भरी या नहीं भरी हैं। इस दौरान जन्म या मृत्यु जैसी घटनाओं का अपडेट किया जाएगा। किसी की मौत हो जाती तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। जनगणना से जुड़े अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में ट्रेनिंग चल रही है। इसके बाद राज्य और जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे। तो यहाँ पर अभी जो ट्रेनिंग है वो दिल्ली में चल रही है, उनकी चल रही है, और वही मास्टर ट्रेनर बन के आएंगे सारे राज्यों में, और वहाँ पर फिर आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। पूरा एक बैच बनेगा। अब साथियों सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपका पैसा कैसे होगा, कितना मिलेगा। देखिएगा एक छोटा सा, ये पैसे वाला मैटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
जनगणना के लिए इस बार मिलेगा ज़्यादा मानदेय, न्यूज़ साइट से चल रही है, देखिएगा। पेगड़क व सुपरवाइजर को पहले चरण में 9,000 और दूसरे में 16,000 मिलेंगे, 6 गुना बड़ा मानदेय, मानदेय बढ़ा है 6 गुना। तो यहाँ पर प्रशिक्षण भत्ता हुआ 2.5 गुना, यहाँ पर आपको ट्रेनिंग मिलेगी, उसको भी आपको पैसा मिलेगा। जनगणना में करीब 5 लाख कर्मचारी लगाए जाएंगे, इन सबको जनगणना की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि का भी भत्ता लगभग 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है। 2011 में जो ट्रेनिंग ले रहे थे, जो जनगणना वाले थे, 2011 में उनको प्रशिक्षण भत्ता है वो 250 रुपये मिला था, अब इसे बढ़ाकर 600 रुपये 35 दिन कर दिया गया है। तो आपकी ट्रेनिंग होगी 2-3 दिन होगी, तो यहाँ पर 600 रुपये होगी। स्टेट व डिविजनल ऑफिसर को 900 रुपये, जिला स्तर के अधिकारियों को 650 रुपये भत्ता दिया जाएगा, और मास्टर ट्रेनर और फील्ड ट्रेनर को 1800 रुपये 35 दिन मिलेगा, इनको ज़्यादा मिलेगा। देखिएगा, पैसे से रिलेटेड थोड़ी और न्यूज़ पढ़ ले रहे है ना। देश प्रदेश में 1.5 दशक होने जा रही जनगणना, इस बार कर्मचारियों को मानदेय लगभग 6 गुना मिलेगा। केंद्र ने प्रगणक से लेकर स्टेट नोडल अफसर तक के मानदेय में भारी बढ़ोतरी करी है। प्रगणक एवं सुपरवाइजर को 2 चरणों में मिलाकर करीब 25,000 रुपये मानदेय मिलेगा, 2 चरणों में मिला के 25,000। केंद्र ने यूपी से सभी राज्यों के इसलिए एक बजट भी जारी कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, बजट भी इसका जारी हो चुका है, मैंने शुरुआत में आपको बताया था। इस बार जनगणना पहले चरण में हाउसिंग सर्वे के लिए 9,000 रुपये। तो आपका जो पहला चरण होगा वो होगा हाउसिंग सर्वे, जो मैंने आपको बताई है, पूरी की पूरी जानकारी ली जाएगी, घर कैसा है, छत कैसी है, फर्श कैसा है, तो जाके इसके 9,000 रुपये। दूसरे चरण में जनगणना जो होगी उसमें 16,000 रुपये मिलेंगे। इसमें साथियों क्या होगा, सारा का सारा रहेगा, नौकरी वोकरी कहाँ कर रहे, जाति जनगणना दूसरे चरण में होगी, धर्म जनगणना सारी कुछ। और 2011 में यह दर जो थी वो 1,500 रुपये और 3,300 रुपये थी। तो 2011 की बात ही मत करो भैया, 2025 चल रहा है, इतनी ज़्यादा महंगाई है। जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी। संगणक और सुपरवाइजर को डेटा कलेक्शन के लिए अपने मोबाइल फोन उपयोग करना होगा, साथ ही ब्लॉक के विजिट के लिए कोई अलग टीए नहीं दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, ये कह रहे हैं कि सारा का सारा डाटा है वो अपने मोबाइल से करना पड़ेगा, लेकिन साथियों मुझे लग रहा है कि लिखित में भी कुछ ना कुछ एंट्री करनी पड़ेगी। ये तो मोबाइल आप कर रहे हो मई की मई, पहले क्या होता था, आप लोग लिख के दे देते थे तो डिजिटल वाला कोई और काम देखता था, यानी आपने अपना कार्य कर दिया लिखित वाला, और डिजिटल वाला कोई और करता था, तो उसको भी पैसा मिलता, उसको भी मिलता था। लेकिन इस बार क्या आपको दोनों काम करने पड़ेंगे, लिखाई का भी और डिजिटल का भी। अभी सोचिएगा, आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड अगर रॉन्ग हो जाए तो कम से कम ऑफलाइन तो रिकॉर्ड है आपके पास। तो यहाँ पर ये कोरी बकवास है कि डिजिटल होगा सारा। नोडल अफसर का भी मानदेय बढ़ा। स्टेट नोडल ऑफिसर को जनगणना कार्य के लिए पहले चरण यानी हाउसिंग सर्वे के दौरान 30,000 रुपये, दूसरे चरण में लोगों की गिनती के लिए 45,000 रुपये मिलेंगे, इनको ज़्यादा मिल रहे हैं। ये करीब 75,000 रुपये मानदेय मिलेगा, 75,000 रुपये इनको मानदेय मिलेगा। और राज्य स्तर पर अधिकतम 5 और अधिकारियों को भी इसके लिए लगाया जा सकेगा, जो स्टेट नोडल ऑफिसर के निर्देशन में काम करेंगे। दोनों चरणों को मिलाकर 30,000 रुपये मानदेय के रूप में मिलेगा। प्रमुख जनगणना अधिकारी, सह प्रमुख जनगणना अधिकारी आदि को 60,000 रुपये मिलेंगे, और जिला जनगणना अधिकारी को 45,000 रुपये, और सब डिवीजन ऑफिसर, चार्ज ऑफिसर को दोनों चरणों को मिलाकर 45,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। चार्ज ऑफिस में जनगणना क्लर्क को पहले चरण के लिए 12,000 और दूसरे चरण के लिए 18,000, यानी कुल 30,000 मानदेय दिया जाएगा। तो सभी को अलग अलग मानदेय मिलेगा, लेकिन सबसे जो मेहनत ज़्यादा करेगा उसको कम दिया जा रहा है, 25,000 मानदेय मिलेगा, उसको कम दिया जा रहा है। और जबकि जो आदेश देगा, इंटरेक्शन करेगा, बैठे बैठे आराम से मोबाइल चलाएगा, उसी पे व्हाट्सएप वीडियो गेम खेलेगा, फिर पूछेगा हाँ भाई कितना जनगणना कर लिया, मुझे डाटा दो, तो उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, और जो मेहनत कर रहा है उसको कम मिलेगा। अब दोस्तों, दफ्तर के खर्च के लिए भी मिलेगा बजट। जनगणना के लिए दफ्तर के संचालन में किए जाने वाले खर्च का भी निर्धारण किया गया। कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट आदि इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए राज्य स्तर पर 10 लाख रुपए, जिला स्तर पर 5 लाख रुपए और चार्ज स्तर पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। वाहन किराया, पेट्रोल, डीजल, एक्सपेंस खर्चों के लिए प्रावधान किया गया है। यहाँ पर ये जो वाहन किराया, पेट्रोल वेट्रोल, ये आपको नहीं मिलेगा, आपको तो अपनी पेट्रोल फूकनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ये मिलेगा अधिकारियों को, आपको नहीं मिलेगा, जबकि मेहनत आप करोगे, पेट्रोल आप फूकोगे। तो फिलहाल साथियों, मुझे लग रहा है कि सरकार को जो जनगणना करने वाले कर्मचारी हैं, जैसे कि उनकी छुट्टियां भी मारी जाएंगी, सबसे ज़्यादा उन पर वर्क करेगा, तो मुझे लगा 25,000 की बजाय उनको 40,000 मानदेय मिलना चाहिए। फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद साथियों।